डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की हमें एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है तथा इनकी जाँच भी करनी है बाद में। एचसीएम और एलसीएम मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये कैसे करेंगे तो यही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन दिया है 26 और 91, इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 26 और 91 का गुणनखंड निकालते हैं अलग से। पहला क्वेश्चन लिख लेंगे। तो 26 का गुणनखंड सबसे पहले 2 से देखेंगे। 2 से आप भाग देकर देखिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता, केवल 13 के में आता। 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड होगा और 91 के ऐसे ही। तो 91 2 से देखेंगे, 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखेंगे, 3 से नहीं जाएगा भाग। 5 से देखेंगे, 5 से नहीं जाएगा। फिर 7 से देखेंगे, तो 7 से भाग देखेंगे तो 7 एकम 7, 2 बच रहा ना, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा तो ये 21 हो जाएगा ये इतना। तो 7 या 21 होता है, तो 7 एकम 7, 7 या 21। आप 91 में 7 से भाग देकर देख लीजिए, 13 आ जाएगा। ऐसे 13 एकम 13। अब हमें क्या करना है, ये 26 बराबर ये जो इस गुणनखंड मतलब ये हमने ये संख्या आई ना, इनको गुणा में लिखना है। तो ऐसे ही हम 91 को लिख लेंगे। 91 बराबर 7 गुणा 13। अब हमें क्या करना है, इसके जोड़े बनाने। जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, तो ये 13 के बन रहे जो सेम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हमारा क्या होगा, वो संख्या होगी जिसके जोड़े बने, मतलब जो सेम संख्या है। 13 ये सेम, तो हमारा 13 एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसी और एलसीएम हमारा क्या होगा, जो जिस संख्या का जोड़ा बना वो तो वही संख्या रहेगी, एक बार ही लिखना उसको। और जो बची हैं संख्याएं 2 और 7, 2 गुणा 7। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में गुणा करना है। तो 2 7 14 गुणा 13, 13 और 14 का गुणा करो, 13 23 26 23 13 चौको 52, 13 एकम 13, 14 15 16 17 18, तो 182 आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या है, 182। तो हमारा एलसीएम निकल गया, हमारा एचसीएफ निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जांच कैसे करेंगे, एक बार और बता दूं। सबसे पहले जो संख्याएं दी हुई थी उनका हमने गुणनखंड निकाला। अब जो गुणनखंड आया था वो बराबर में लिखा हमने, इसका और इसका गुणनखंड जो बराबर में। अब हम जिसके जोड़े बन रहे थे वो जोड़े बनाए, जिसके जोड़े बन रहे थे 13 के, तो 13 हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम निकालने के लिए जिसके जोड़े बन रहे थे उसको तो एक बार लिखना ही है, जो बची हुई संख्या है उसको भी गुणा में हमने लिख दिया। तो ये हमारा, इसको आपस में गुणा किया तो ये एलसीएम आ गया। अब हमें जांच कैसे करनी है, तो जांच का एक फॉर्मूला होता है। जांच का क्या फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमारा सूत्र है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी जो क्वेश्चन में दो संख्याएं दी थी, क्वेश्चन में दो संख्याएं क्या दी थी हमें, तो हमारी दोनों संख्याएं थी 26 गुणा 91, 91।
तो हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है नीचे, है ना। 26 और 91 का गुणा करना है, गुणनफल बोला है ना, इसलिए बराबर है तो बराबर। अब एलसीएम क्या है हमारा 182, तो हम एलसीएम की जगह 182 लिखेंगे, 182। बीच में गुणा है तो गुणा। एचसीएफ हमारा क्या आया था 13, तो हम 13 लिख देंगे। अब हमें गुणा करना है, 26 और 91 का गुणा करेंगे तो 2366 आ गया। ऐसे 182 और 13 का गुणा किया है तो 2366 आ गया। दोनों साइड के बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। तो ये जांच हो गई, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे 510 और 92। तो इसकी गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे 510 की। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 510 और 2 लाइनें खींचूंगा और इसका देखूंगा इकाई अंक क्या है 0 है, तो ये 2 से भाग जाएगा। इसमें इकाई अंक 0 आ रहा ना, इसलिए इसमें 2 से भाग जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 होता है और 1 आ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 0 की जगह 1 और आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो 255 आ गया, 2 से भाग दिया। आप 210 510 में 2 से भाग दीजिए, 255 मिलेगा। ऐसे इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो 3 या 5 से जाएगा इसे हम भाग। तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे, 8 24 होता है और 1 यहाँ तो 15 हो जाएगा। 3 5 15 यानी पूरा पूरा जाएगा 3 से, तो 3 5 15, तो ये 85 आ गया। 255 में 3 से भाग दिया। तो ऐसे इस इकाई अंक क्या है 5 है, तो पहले 3 से चेक करेंगे, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से देंगे। तो 5 एकम 5 7 35, 17 एकम 17। आप 85 में 5 से भाग देकर देख लीजिए, 17 से जाएगा, 17 बार जाएगा। ऐसे हम 92 का करेंगे, इकाई अंक 2 इसलिए 2 से भाग जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार में जाएगा। एक बगल में आ जाएगा 2 के, तो 12, 2 6 12 होता है। ऐसे इकाई अंक 6 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। 23 एक ऐसी संख्या जो 23 के पहाड़े में आती है, तो 23 एकम 23। अब हमें गुणनखंड इसके हमने निकाल लिए, तो लिख लेंगे गुणनखंड। तो 510 के क्या क्या गुणनखंड आए, जो बगल वाली संख्या है वो गुणनखंड है। ये 2 3 5 17, तो ये लिख लेंगे गुणा में करके, 2 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे ही 92 के, ऐसे ही 92 के लिखने जैसे उसके लिखे हैं। 92 के क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें क्या करना है, जिसके जोड़े बन रहे हैं उसके जोड़े बना है। 2 के जोड़े बन रहे हैं, 1 2 का जोड़ा, और किसी के नहीं बन रहे है ना। तो HCF हमारा क्या आ गया, जितने जोड़े बने 2 ही कि 1 ही बना, तो ये 2 हमारा HCF। LCM जिसका जोड़ा बना उसको तो एक बार लिखना ही है, और उसके अलावा जो संख्याएं बच रही हैं, हरे नंबर जो बच रहे हैं वो सब लिखने हैं। 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23 सब लिख दो जो बच्चे हैं वो, गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23 ये सब लिख दो, गुणा 23। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा कर लेना है आपस में। अब गुणा करेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी, आप गुणा करके देख लीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 का, तो 23,460 मिला हमें। तो ऐसे ही हमारा एलसीएम निकल चुका है। तो एचसीएफ और एलसीएम हमें मिल चुके हैं, अब हमें जांच करनी है। एचसीएफ हमारा क्या है 2 है, तो लास्ट में हमें जांच करनी रहती क्वेश्चन की। तो जांच का फॉर्मूला रहता है, क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमें यही लिखना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या जो हमें क्वेश्चन में दी थी उनका गुणा। तो 510 और 92, तो 510 गुणा 92, गुणनफल बोला इसलिए गुणा। 510 गुणा 92 गुणा 92 बराबर
HCF हमारा क्या है 2 गुणा LCM हमारा क्या 23,460, यही लिखना हमें। अब हमें क्या करना है 510 का गुणा करना है, आप 510 का 92 में गुणा करना है। HCF 23,460। अब हमें क्या करना है 510 का 92 में गुणा और 2 का इसमें गुणा। तो जो हम गुणा करेंगे इन दोनों का आपस में बराबर बराबर साइड, तो बराबर संख्या आएंगी, तो हमारा उत्तर सही निकलेगा। तो इसका आपस में गुणा करके देख लीजिए तो ये आएगा। ऐसे इसका हम गुणा आपस में करेंगे। आप देख लीजिए गुणा करके 510 का 92 में, तो गुणा करेंगे तो ये तो इतना जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो ये इतना जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ रहा, यही संख्या आ रही है ना 46,920, यानी दोनों संख्या बराबर हैं, तो हमारा उत्तर सही है। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे ही आप अगला वाला क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन का PDF नीचे लिंक में मिल जाएगा, आप टच करके देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा।